हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में टॉपिक है हमारा क्या, स्लज डाइजेस्टर। तो स्लज डाइजेस्टर को हम डिटेल्स में समझेंगे, होता क्या है स्लज डाइजेस्टर्स। ओके, डेफिनेशंस क्या होती है, जैसे कि जब भी हम यहाँ पे स्लज डाइजेस्टर्स के लिए बात करेंगे, यूज टू डाइजेस्टेड स्लज एनारोबिकली। तो इसमें जो भी स्लज है इसको कैसे डाइजेस्टेड किया जाता है, स्लज को एनारोबिकली हम क्या करते हैं, डाइजेस्टेड करते हैं। जैसे कि हमने एनारोबिक एंड एरोबिक दो कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया था। जो भी स्लज डाइजेस्टर होता है इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया था। फर्स्ट इज़ द एरोबिक एंड सेकंड इज़ द एनारोबिक। तो हमने एरोबिक के बारे में डिस्कस किए थे कि इसमें जो भी प्रोसेस होती है ये कैसी होती है, फास्ट होती है। एंड जो भी अमाउंट इसमें प्रोड्यूस होता है, ह्यूज अमाउंट क्या करता है इसमें प्रोड्यूस होता है। तो हमने स्लज डाइजेस्टर को दो पार्ट में डिवाइडेड किया था। और स्लज डाइजेस्टर होता क्या है, यूज टू डाइजेस्टेड स्लज एनारोबिकली। तो ये स्लज को कैसे डाइजेस्टेड कर रहा है, एनारोबिकली एंड जनरली ऑफ टू टाइप्स। लेकिन जो स्लज डाइजेस्टर होता है इसको कितने पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, दीज आर डिवाइडेड इन द टू पार्ट। फर्स्ट इज़ द स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर। फर्स्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर। एंड सेकंड इज़ द हाई रेट स्लज डाइजेस्टर। सेकंड क्या होता है, हाई रेट स्लज डाइजेस्टर। तो स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर की क्या डेफिनेशन होती है, तो नो मिक्सिंग इज़ प्रोवाइडेड प्रायर टू फीडिंग द स्लज इन डाइजेस्टर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर्स में हम क्या बात कर रहे हैं कि नो मिक्सिंग इज़ प्रोवाइडेड प्रायर टू फीडिंग द स्लज इन डाइजेस्टर्स। ओके, एंड हाई रेट स्लज डाइजेस्टर्स की क्या डेफिनेशंस होगी, हेयर मिक्सिंग इज डन प्रायर टू फीडिंग द स्लज इन डाइजेस्टर्स। ओके, एंड जो स्लज डाइजेशन होगा गेट्स कंप्लीटेड इन लेस टाइम। जो भी यहाँ पे स्लज डाइजेशंस के लिए अगर हम बात करें तो स्लज डाइजेशंस गेट्स कंप्लीटेड इन लेस टाइम। तो कितने में हो रहा है ये, लेस टाइम में क्या होगा, कंप्लीटेड होगा। तो हमने स्लज डाइजेशंस के लिए क्या डिस्कस किए थे कि यूज टू डाइजेस्टेड स्लज एनारोबिकली एंड जनरली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज़ द स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर एंड हाई रेट स्लज डाइजेस्टर। तो स्टैंडर्ड रेट में हमने क्या देखा कि नो मिक्सिंग इज़ प्रोवाइडेड प्रायर टू फीडिंग द स्लज इन डाइजेस्टर्स। एंड सेकेंड हाई रेट में हमने क्या देखा, हेयर मिक्सिंग इज डन prior to feeding the sludge in digesters and sludge digestion gets completed in less time। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं कि स्लज कंडीशनिंग क्या होती है। स्लज कंडीशनिंग के लिए बात करें तो रिमूविंग मॉइस्चर्स केमिकली और बाय हीटिंग इट। तो जो भी मॉइस्चर्स होते हैं इसको हम क्या करते हैं, केमिकली रिमूव करते हैं। रिमूविंग मॉइस्चर्स केमिकली और बाय हीटिंग इट, स्लज कंडीशनिंग। एंड नेक्स्ट स्लज डीवाटरिंग क्या होता है, स्लज डीवाटरिंग के लिए अगर हम बात करें वाई द हेल्प ऑफ वैक्यूम। तो वैक्यूम की हेल्प से हम जो यूज़ करते हैं, तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, स्लज डीवाटरिंग। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने क्या देखे यहाँ पे कि स्लज कंडीशनिंग की डेफिनेशंस क्या होती है। तो स्लज कंडीशनिंग को जनरली जो भी मॉइस्चर्स रहती हैं, तो मॉइस्चर्स को रिमूव करवाने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, स्लज कंडीशनिंग का इसमें यूज़ किया जाता है। एंड स्लज डीवाटरिंग के लिए यूज़ करें बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम की हेल्प के लिए हम क्या करते हैं, स्लज डीवाटरिंग। ओके, तो स्लज डीवाटरिंग का यूज़ किस लिए करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम। एंड स्लज थिकिंग क्या होती है, तो हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज और ग्रेविटी फ्लोटेशन। तो जो भी ग्रेविटी फ्लोटेशन है, क्या ग्रेविटी फ्लोटेशन एंड सेंट्रीफ्यूज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्लज थिकिंग का यूज़ करते हैं। हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज और ग्रेविटी फ्लोटेशंस। अबव प्रोसेस आर परफॉर्म फॉर वॉल्यूमेट्रिक रिडक्शन। तो जो भी अबव प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक रिडक्शंस के लिए एंड स्ट्रेंथ रिडक्शंस के लिए। वॉल्यूमेट्रिक रिडक्शन एंड स्ट्रेंथ रिडक्शन स्लज डाइजेशंस इज परफॉर्म। तो इसके लिए क्या परफॉर्म करते हैं, स्लज डाइजेशंस को परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो स्लज थिकिंग में हमने क्या देखा कि हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज और ग्रेविटी फ्लोटेशंस। अबव प्रोसेस आर परफॉर्म फॉर वॉल्यूमेट्रिक रिडक्शंस, स्ट्रेंथ रिडक्शन एंड स्लज डाइजेशंस इज परफॉर्म। तो जब भी हम स्लज डाइजेशंस के लिए पढ़ेंगे हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि स्लज एनारोबिकली डाइजेस्टेड होता है एंड इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया, स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर
एंड हाई रेट स्लज डाइजेस्टर। नेक्स्ट स्लज कंडीशनिंग क्या होता है कि रिमूविंग मॉइस्चर्स केमिकली और बाय हीटिंग इट। नेक्स्ट स्लज डिवाटरिंग बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम। एंड स्लज थिकिंग की डेफिनेशंस क्या होती है, हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज और ग्रेविटी फ्लोरेशंस। ओके, अब इसमें नेक्स्ट आगे की प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे। Reductions. The digestion process get completed in 2 into 3 component. The digestion process is completed. The digestion process is completed. Process gets completed in 2 into 3 component. 2 into 3 component. 2 into 3 component. तो डाइजेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 2 into 3 component. तो फर्स्ट इज द, ये ऑलरेडी IAS 2020 में पूछा हुआ था। फर्स्ट इज द गैसियस यूज्ड एज फ्यूल। एंड सेकेंड इज द सुपरनेटेड लिक्विड। First is the gaseous used as fuel and second is the supernated liquid, the liquid containing very fine suspended organic solid. And very high BOD approximately 3000 mg per liter. Okay, and next digested sludge. तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है कि जो डाइजेशन प्रोसेस होता है इज कंप्लीटेड इन 2 into 3 component, गैसियस फॉर्म में एंड सुपरनेटेड लिक्विड एंड लिक्विड कंटेनिंग वेरी फाइन सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सॉलिड्स। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड न्यू डे हम ट्रिकलिंग फिल्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।